ऐसा कहा जाता है कि इंटेलिजेंसी किसी भी कंट्री के डिफेंस मैकेनिज्म की बैकबोन होती है। हमारे देश में भी कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जैसे कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो। बट जब हम बात करते हैं हमारे इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी की भी एक कोर है। इसे मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर के नाम से जाना जाता है, कई बार इसे आर्मी इंटेलिजेंस कोर के नाम से भी कहा जाता है, और इसे डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप कैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस को ज्वाइन कर सकते हैं भारत के अंदर। जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगी, आज के जमाने में इंटेलिजेंस गैदर करना ये एक सबसे बड़ा टास्क होता है, और किसी भी नेशन की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी इसी इंटेलिजेंस गैदरिंग के ऊपर टिकी होती है। इसीलिए हमारे देश के अंदर भी कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसी है। इंडियन आर्मी की भी एक अलग से कोर है, जिसे हम आर्मी इंटेलिजेंस कोर या डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना होगा, उसके बाद ही आप इस कोर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इसकी स्थापना 1941 के अंदर की गई थी और अब तक इसमें लगभग 3800 पर्सोनल्स काम कर रहे हैं। अब आपको यह चीज समझनी होगी कि अगर आपको इंटेलिजेंस यूनिट ज्वाइन करना है तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के अंदर होती है। तो आइए सबसे पहले उन क्वालिटीज के बारे में जानते हैं जो एक व्यक्ति के अंदर देखी जाती है, जो भी इस तरह की इंटेलिजेंस यूनिट को ज्वाइन करना चाहता है। या पर्टिकुलरली मैं बात करूं कि जब आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आपके अंदर वो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जिसके बाद ही आप आर्मी इंटेलिजेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर बात करें कि कुछ मेजर क्वालिटीज उस व्यक्ति के अंदर होने चाहिए जो कि इंटेलिजेंस को ज्वाइन करना चाहता है, इंटेलिजेंस कोर को ज्वाइन करना चाहता है। जैसे सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंसी। आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप इंटेलिजेंसी की बात करते हैं तो आपको इमोशनली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कि आप दुश्मन के एरिया में जाते हैं, आप वहां पर कोई इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से ये लग गया कि आप डर रहे हैं या आपने अपने इमोशंस को दिखा दिया अपनी बातों के जरिए, तो फिर आपका जो ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। दैट्स वाई एक व्यक्ति का इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। ये क्वालिटीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वालिटीज को आपको अपने अंदर अभी से गैदर करना होगा, उसके बाद ही आप आर्मी इंटेलिजेंस कोर को ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज आप समझिएगा, ये नेशन की सिक्योरिटी का मामला होता है, सीट्स इसमें बहुत बहुत कम होती है और उसके बाद कुछ लोग ही इस कोर को ज्वाइन कर पाते हैं। तो जो पहली एंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो आपकी होती है इमोशनल इंटेलिजेंसी। अपनी भावनाओं पे काबू रखिए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने दीजिए। आपके इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करने चाहिए, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और इसे आपको सीखना होगा। दूसरी बड़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, दैट इज द गुड विद टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, आपको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। दुनिया के अंदर क्या नई टेक्नोलॉजीज चल रही है उसके बारे में जानकारी रखिए, बिकॉज कई बार ऑपरेशंस के दौरान ये चीजें आपके बहुत काम आती है। बिकॉज दुनिया जैसे जैसे बदलती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है। अभी आप सब जानते हैं एआई का जमाना है, हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर इंटेलिजेंसी भी एआई के ऊपर टिक जाए या एआई एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाए इंटेलिजेंसी के बीच में। तो आपको इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, अपने आप को इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू अपडेट करते रहिएगा, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसके बाद नॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऑब्वियसली जब आप अपने रिस्पेक्टिव एकेडमीज के अंदर जाते हैं तो आपको काफी सारी लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, पर बढ़िया चीज ये रहती है कि आपको कई सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज हो। बिकॉज कई सारे लैंग्वेजेस के नॉलेज होने का मतलब ये होता है कि अगर कोई दूसरी कंट्री की कोई इंफॉर्मेशन किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी है तो आप आसानी से उसे डिकोड कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। इसके बाद हम बात करें क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि प्रेशर के अंदर निर्णय लेने की क्षमता। आप कुछ ऐसी चीज सोच सके जो नॉर्मल आदमी नहीं सोच सकता है, आपको क्रिटिकली सोचना पड़ेगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसे हैं तो आपको उसका सोल्यूशन तत्काल सोचना पड़ेगा। सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो आगे जाके आपको कोई परेशानी ना दे और उस सोल्यूशन के द्वारा आपको कम से कम हार्म हो। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये क्वालिटीज आप धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जेलिंग विद पीपल, कई बार यह होता है कि इंटेलिजेंसी के अंदर आपको कई नए लोगों से मिलना होता है, हालांकि भले ही वो आपके दुश्मन है बट आपको उनके अंदर डेवलप होना पड़ेगा। तो ये क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। देखिए, कई बार ये सवाल आता है कि सर मैं तो बड़ा इंट्रोवर्ट हूं, तो क्या मैं इस लोगों से डेवलप हो सकता हूं या मैं तो हो ही नहीं पाता हूं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जब आप इंटेलिजेंसी की बात करते हैं तो वहां पर आपको अपने चेहरे पे एक पर्दा लगाना होता है, एक मास्क लगाना होता है। आप रियल में क्या है वो आप सबको नहीं बताते, बट आप जो नहीं है वही आप दिखाने की कोशिश करते हैं। और यही तो इंटेलिजेंसी है कि आप रियलिटी के अंदर क्या है वो कोई पहचान भी ना पाए। तो ये चीज आपके अंदर होना चाहिए कि आप लोगों में बहुत जल्दी घुल मिल जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सीक्रेसी, मैं हमेशा एक बात पे बहुत बहुत ज्यादा भरोसा करता हूं
और मैं सारे एस्पिरेंट्स को ये चीज कहता हूं कि सीक्रेसी इज द बिगेस्ट वेपन। और जब हम इंटेलिजेंसी की बात करते हैं तो इंटेलिजेंसी के अंदर भी ऐसे लोगों को लेना प्रेफर किया जाता है जो थोड़े से सीक्रेसी को फॉलो करते हैं या अपने जीवन को थोड़ी सीक्रेसी के साथ जीना पसंद करते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। अब सवाल यह आता है कि कैसे आप आर्मी इंटेलिजेंस कोर को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जवाब बड़ा आसान है। सबसे पहले अगर आपने एनडीए के थ्रू या सीडीएस के थ्रू अपने एकेडमीज के अंदर ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपने चॉइस ऑफ आर्म्स के अंदर आर्मी इंटेलिजेंस को चूज किया है, उसके बाद ही आप आर्मी इंटेलिजेंस कोर को ज्वाइन कर सकते हैं। पर आपको ये समझना होगा कि ये रास्ता इतना आसान नहीं होता है। वैकेंसीज काफी कम होती है, आप ये मान के चले लगभग 5 से 6 वैकेंसीज होती है। इसके कारण इसमें कंपटीशन काफी बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, आपके ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको सारे टास्क में अव्वल होना पड़ता है। दैट मींस आपकी जो रैंकिंग है वो भी काफी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको असेस किया जाता है कि आपके अंदर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर बनने लायक क्वालिटीज है या नहीं है। तो इसके द्वारा भी आप आर्मी इंटेलिजेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं। इन एग्जाम्स के अलावा अगर आपने डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी एडमिशन ले लिया है, या मैं सीधी सीधी बात कहूं कि आप एकेडमीज के अंदर हैं किसी डायरेक्ट एंट्री के द्वारा, तो भी आप चॉइस ऑफ आर्म्स के अंदर आर्मी इंटेलिजेंसी को चूज कर सकते हैं। बट अगेन मैं वही चीज बोल रहा हूं कि इसमें काफी कम सीट्स होती है, वैकेंसीज बहुत कम होती है, इसीलिए कंपटीशन भी उतना ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई इसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन को यहां पर लिया जाता है। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी कि सिर्फ एकेडमीज के अंदर इंटर करना यह बात इंश्योर नहीं कर देता है कि आप आर्मी इंटेलिजेंस कोर को ज्वाइन कर लेंगे। एकेडमी के अंदर भी आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस कोर को ज्वाइन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके आगे बात करें। आर्मी इंटेलिजेंस कोर के अंदर मेजरली 2 फील्ड्स के अंदर काम किया जाता है। पहली होती है टेक्निकल फील्ड। टेक्निकल फील्ड को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि केमिकल की बात की जाए या मैकेनिकल की बात की जाए, बेसिकली आपको इसका कोर नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम नॉन टेक्निकल फील्ड की बात करें तो यहां पर इसके लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बिकॉज ये नॉन टेक्निकल फील्ड होती है। बट अगेन वही चीज होती है कि यू हैव टू बिकम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बिकॉज जब हम इंटेलिजेंसी की बात करते हैं और स्पेसिफिकली हम डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो ये बॉर्डर के 50 किलोमीटर के एरिया तक ये अपना काम करते हैं। ये चेक करते हैं कि कहीं आसपास कोई इंट्रूडर तो नहीं है। एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के दौरान ये ऐसी सूचनाएं पहुंचाने का काम करते हैं जो कि दुश्मन से हासिल की गई है। हम सब जानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और कई ऐसे लोग हमारे देश के अंदर ही होते हैं जो कि दुश्मन को हमारी फौज की सूचना पहुंचाते हैं कि फौज कहां पर तैनात है, उनके पास कितने वेपन है, उनके लोकेशंस के बारे में बताते हैं। तो ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन भी गैदर करना जो कि देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, यही हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंसी का काम है। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपोट पुणे के अंदर करवाई जाती है। सिर्फ ऑफिसर्स की नहीं, यहां पर जवानों की भी ट्रेनिंग करवाई जाती है जो कि आर्मी इंटेलिजेंस कोर को ज्वाइन करते हैं। जी हां, आप एक जवान के तौर पर भी आर्मी इंटेलिजेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसके लिए डिफरेंट टाइम पर जो वैकेंसीज निकलती है उनको फिल करना होता है, और इंटरनल बेसिस के ऊपर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना होगा, उसके बाद ही आप आर्मी इंटेलिजेंस कोर या डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा, अगर आपका गोल ये है कि आप आर्मी इंटेलिजेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए अपने आप को मेंटली, फिजिकली और सबसे बेहतर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइकोलॉजिकली डेवलप करना पड़ेगा। बिकॉज जब हम एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की बात करते हैं तो हमें एक चीज समझनी होगी कि वो इमोशनली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। चलिए, मैं आपसे विदा लेता हूं। ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।